दोस्तों, मैं हूं दिनेश पिपासानी। आप देख रहे हैं देशज न्यूज़ चैनल। देखिए आज की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में और किस तरीके से गंदगी और हर जगह धूम्रपान, दारू और बियर की बोतलें, जैसे यहाँ दारू का रात को मैं खाना चलता हो, यहाँ रोज़ शाम को दारूखोरी होती है। स्वच्छता अभियान की भी पोल इस तरीके से खुलती है कि छतरपुर 8वें रैंक पे आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर वर्षों से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। वहीं देखिए अब दीवारें किस तरीके से तम्बाकू और गुटखों से भरी पड़ी हैं। वहीं खाद्य अधिकारी से बात हुई है, चौबे जी से, और जो छतरपुर में फालूदा के ठेले राजस्थान वाले दूध वाले लगाए हैं, उनकी भी शिकायत की गई है, जिसमें आरा रोट मिला के और सड़े काजू और मेवा मिला के खिलाया जा रहा है जनता को। और कानपुर बसों से मिलावटी मावा आ रहा है, जो रक्षाबंधन में सभी लोग खाएंगे और बीमार होंगे। और आज तक कितनी कार्यवाही की हैं खाद्य विभाग द्वारा, उनकी जानकारी तो नाम नहीं बताए हैं और जानकारियाँ ज़रूर बताई हैं, लेकिन रक्षाबंधन आने पर अगर स्वास्थ्य विभाग नहीं चेता। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, किस पद पर हैं आप और खाद्य विभाग में? सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश चौबे है। कितनी 8 दिन के अंदर कितनी आप लोगों ने कार्रवाई की, कितने लोगों के सैंपल भरे और क्या क्या नाम है उन लोगों के? देखिए, त्यौहार के नज़दीक आते ही मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। कलेक्टर महोदय रक्षाबंधन के पर पालन में तहसीलों में भी काम कर रहे हैं, हम लोग मुख्यालय में भी काम कर रहे हैं, लव कुश नगर में भी काम किया हुआ है, जन सुनवाई में भी शिकायतें आती है मिठाई की, उस पर लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी लगभग कार्रवाई की होंगी आपने अभी? कम से 10 से 12 नमूने तो लव कुश नगर में लिए गए हैं। ठीक है। और इतने ही नमूने मुख्यालय यहाँ पर लिए गए हैं। तो उनकी हमारी एक टीम गौरीहार गई हुई है, चंदला, सरवई, ग्रामीण क्षेत्र भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि आम नागरिकों को मिलावट रहित सामग्री को दिखा सकें। सर, जानना चाहेंगे कि उनके नाम बता दें, जितनी लोगों के ऊपर कार्रवाई, जितने लोगों की सैंपलिंग भरे हैं? अब नाम तो लगभग याद तो है नहीं, संख्या लगभग बता सकता हूँ आपको। किस किस तारीख में कितने कितने सैंपल भरे? ये लवकुश नगर में कार्रवाई की गई है, जय कामताना बेकरी, वहाँ से। कितनी तारीख में कितनी कार्रवाई लवकुश नगर में? ये कार्रवाई लवकुश नगर में की गई है परसों, यानी 4 तारीख, जी हाँ, 5 तारीख। और कृष्णा डेयरी वहीं पर पुराने बस स्टैंड के पास है। कार्तिक दूध डेयरी है चंदला रोड पर, वहाँ से भी सैंपलिंग की गई है। महोबा रोड पर बब्बी समोसा भंडार है, उसकी भी सैंपलिंग की गई है लवकुश नगर में। और अपने यहाँ पर अग्रवाल स्वीट है डेयरी रोड पे, अग्रसेन रोड स्वीट है छतरपुर में। जी हाँ, और ये पूजा डेयरी है यहाँ पे। इन सभी जगहों पर नमूना लेने की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। तो छतरपुर के मात्र कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? छतरपुर में अभी 4 लोगों की सैंपलिंग हुई। सर, जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का महापर्व त्यौहार है, और कानपुर से जो खोवा आता है कानपुर की बसों में, हर साल क्विंटलों खोवा जमींदोज होता है, इसका रिकॉर्ड है। हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये रात को आते हैं और इतना मुखबिर तंत्र लोगों के पास है, तो आप लोग प्लीज़ हमें बताएं और इसमें मदद करें। हमारे काम में अगर आ रहा है, अगर तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात और जानना चाहिए, जनहित की स्वास्थ्य में है, जो राजस्थान के फलूदा वाले आते हैं, ये आरा रोड में मिला के और सड़े वड़े काजू वगैरह मिला के पिलाते हैं, इन पर आज तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? आपके द्वारा जानकारी दी गई, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, आप बस चिन्हित कर दीजिए। सर, और दुकानों में भी जितने भी ये दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं शहर छतरपुर के, ये वर्क लगाए रहते हैं, तो क्या वर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभकारक है? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये वर्क 2 तरह के होते हैं, तो सस्ता एल्यूमिनियम शीट होती है, फॉइल सस्ता पड़ता है, और दूसरा रहता है सिल्वर फॉइल। लेकिन जो कुछ अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, उनको बार बार हम लोगों ने समझाइश दी है, जिससे उनमें सुधार भी हुआ है। आप बड़े प्रतिष्ठान पे जाके चेक करिए, उनमें क्या रहता है, वर्क पे आप जब उंगली चलाएंगे तो जो सिल्वर लीफ होती है वो गायब हो जाएगी, एल्यूमिनियम लीफ गायब नहीं होता। तो ये नुकसानदायक है। कुछ दुकानदार, छोटे दुकानदार तो क्या है, जानकारी के अभाव में भी कर रहे हैं ये सब, तो हम लोग जहाँ तक संभव होता है उनको समझाते हैं, आवश्यकता होने पर सैंपलिंग करते हैं, उनके खिलाफ केस बनाए जाते हैं। ये सर, तो इन पर आज तक कोई कार्रवाई हुई वर्क पर? वर्क कितनी नुकसानदायक है? और वर्क 2 तरह की है सर, एक ओरिजिनल होती है, मैंने बताया ना आपको, सिल्वर लीफ, दूसरी होती है एल्यूमिनियम। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि भाई वर्क लगाना क्यों लगाते हैं आप लोग? तो उन पर कार्रवाई करें ना। और सर, किसी भी मिठाई की दुकान में, बड़े बड़े स्टोर हैं, रेट नहीं डला है,
डेट नहीं डली है और एक्सपायर डेट की डेट भी नहीं डली है। एक्चुअल में क्या है कि FSSAI ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें डेट डालने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। ये व्यापारी की इच्छा पर निर्भर है, मतलब उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप डेट डालिए। अगर वो लूज आर्टिकल है तो पैकेज आइटम में तो डेट रहती है, पैकिंग डेट, बेस्ट बिफोर सब कुछ रहेगा उसका। लेकिन लूज आर्टिकल में कुछ समय के लिए ये आ गया था कि भाई आप डेट डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग की और इसके बाद ये कब तक यूज़ कर सकते हैं आप ये लिखेंगे, तो अब ये मैंडेटरी नहीं रहा। सर जनरल में एक और बात जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े दुकानदारों को आप क्या समझा देंगे कि कम से कम धूल मिट्टी से आप मिठाइयाँ ढकें। आप हम लोग तो यही समझाते हैं कि आप पन्नी जो रोड के किनारे लगाते हैं छोटे दुकानदारों को, आप ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है, आर्टिकल आपका दिखता रहेगा उसमें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी ऐसी पन्नी से ढक दो कि आपका आर्टिकल ना दिखे, तो समझाइश देते हैं हम लोग। तो ठोस कार्रवाई आप करें तो जनहित में लाभ होगा, क्योंकि अब रक्षाबंधन है, मिलावटी खोबा आना है और बड़े बड़े दुकानदार ये दम से बेच रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल कार्रवाई होगी। अपील है, सहयोग करें। बेकरी के रक्षण करने या स्वस्थ परिस्थितियों में चेक करना हो, ये भी है। इस तरीके खाद्य विभाग स्वच्छता अभियान देखिए, हम सीनियर हैं। स्वच्छता अभियान किस तरीके से खुलती है पोल। इस तरीके से स्वच्छता अभियान की खुलती है पोल। दारू की बोतलें भी देखिए आप।